बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के शुरू के 5 MCQs डिस्कस किए थे और मैंने इसको सॉल्व आउट करने का तरीका जो है ना यहाँ ही मैंने सारी खिचड़ी मचा दी थी। तो अभी मैंने एक प्लेन पेज रख लिया है ताकि मैं यहाँ पे इतनी प्यारी सी बुक है इसको गंदा ना करूँ, ठीक है। अच्छा, ये ब्लर क्यों हो रहा है जी? अब ठीक है। तो अच्छा, हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखें, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इन 6 एटम ऑफ हीलियम। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पूछ रहे हैं और वो भी किस में पूछ रहे हैं? हीलियम में। तो अब हमें पता है कि हीलियम में पूछ रहे हैं, तो हीलियम के पास क्या होते हैं? हीलियम के पास तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब वो हमें किस तरह से पता? हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल है, ठीक है, मेन वैलेंस शेल है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो है ना, जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? 2, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 2 है, तो 2 + 2 4। तो इसका मतलब एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 है। तो इस तरह से हमें पता चला कि यार नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है हीलियम में वो तो 2 है। तो यहाँ पे तो जो MCQs में कह रहे हैं कि 6 एटम ले आप हीलियम के, एक एटम जब हम लेंगे हीलियम का तो वहाँ उसमें 2 न्यूट्रॉन है। अब ये कह रहे हैं कि बेटा आप 6 एटम में मुझे बताएं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब एक में 2 है तो 6 एटम ऑफ हीलियम में कितने होंगे? जल्दी से बताएं क्या करेंगे? 2 × 6 करेंगे ना, क्योंकि एक एटम में 2 न्यूट्रॉन है, एक एटम ऑफ हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है, तो 6 में कितने होंगे? हम क्या करेंगे? 2 × 6, तो 12। इसका मतलब 12 न्यूट्रॉन है कितने एटम में? 6 एटम ऑफ हीलियम में। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। अब 7 देखें, 7 में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 6.02 × 1023 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यार 6.02 × 1023 एटम्स ऑफ कार्बन कह रहे हैं। एक ये जो वैल्यू है ये तो मैम दीना ने बताई थी कि ये एवोगाड्रो नंबर है। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू दे दी कि भाई इतने एटम ऑफ कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताएं। पता है जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना, ये मैंने आपको, अगर आप लोग मेरे लेक्चर देखें ना प्लेलिस्ट पे जाके, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे जिस स्टोरी से मैंने समझाया है, आप यकीन करें कि ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। तो जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना, अगर आप ये लेक्चर भी देख लेंगे ना तो ये सब कुछ आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे बाकायदा प्रैक्टिस MCQs करवाए। तो अभी मैं कौन सा क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपसे क्या कहा गया है कि बेटा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बता दें 6.02 × 1023 एटम्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है कि भाई हमें जो डेटा जो गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको इतना डिटेल में, जाहिर सी बात है MCAT लेवल पे, ये मैं आपको डिटेल में इस तरह से समझा क्यों रही हूँ ताकि जब आप करें तो सेकंड में आप कर सकें। ये चंद सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको जब समझा रही हूँ तो डिटेल में लेके चल रही हूँ। अब आपको डेटा देखें, डेटा दिया क्या है? आपको दिया है 6.02 × 1023 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि यार 6.02 × 1023 मीन Na एवोगाड्रो वैल्यू है, ठीक है। तो मैम दीना ने बताया था कि यार 1 मोल बराबर होता है 1 Na के, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये 1 Na एक 6.02 × 1023 दिया है, इसका मतलब ये 1 मोल की बात कर रहे हैं कार्बन एटम के ना। तो अब इन्होंने पूछा क्या है? ये तो आपने इसके क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा लिया कि यार 1 मोल की बात कर रहे हैं ना। इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बता दे बेटा आप हमें 1 मोल ऑफ कार्बन के। पहले इन्होंने ये 1 मोल किस तरह से आपने अंदाज़ा लगाया? क्योंकि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है। तो आपने कहा, आपको पता है कि 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर के, ठीक है। तो आपने इस वजह से इस तरह से अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है ये 1 मोल में पूछ रहे हैं कार्बन एटम के, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, अब यहाँ पर बात की जा रही है आपके प्यारे से कार्बन के, ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि बेटा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बता दो मुझे। क्या बता दो? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बता दो। कितने मोल के? 1 मोल के। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे 1 मोल कहाँ था? आप कैसे कह सकती हैं? मैंने कहा बेटा एवोगाड्रो वैल्यू दिए, तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि 1 मोल बराबर होता है 1 Na के एवोगाड्रो वैल्यू, जो कि 6.02 × 1023 है, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये 1 मोल के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यार
कार्बन का तो बच्चे को पता होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है। अच्छा, एटॉमिक नंबर मैंने क्यों लिया, ये एटॉमिक नंबर है, लिख दूँ पूरा, कुछ बच्चे ना बिल्कुल। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्यों लिया, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहे हैं तो आपने एटॉमिक नंबर को ही देखना होगा ना, ये तो पता ही होगा, ये तो मैंने 9 के बच्चों को पढ़ाया है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कौन सी क्वांटिटी बता रही होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है आपको कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो आपने बता दिया कि यार 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो 6 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इसका मतलब आपने बता दिया कि यार 6 है। लेकिन यहाँ पे अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई 6 ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, 2 मिनट रुके, ये जो है मेरा मतलब कि अब आपने मतलब निकाल लिया कि यार नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। अब आपने 6 पे जाके टिक नहीं कर देना है बावलों की तरह, नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा है कि भाई 6.02 6.02 एटम्स ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दें, मतलब आपने इसी वैल्यू में नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी बतानी है। तो आप किस तरह से करेंगे, आपने कहा कि भाई 2 मिनट, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि यार 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे हैं ना आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे हैं, और कितने पूछे हैं, 6 पॉइंट को छोड़े मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा अब नंबर प्रोटॉन 6 है और वैल्यू आपने एज इट इज़, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एवोगाड्रो वैल्यू से, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, ये जो x1 23 ना, इसको नीचे छेड़ना, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, किस में 6.02 x1 23 एटम्स ऑफ कार्बन में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, 36 x1 23 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एंड 6.02 x1 23 एटम ऑफ कार्बन। अभी मैंने अब आपको देखें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ये B D C तो नहीं हो सकता, देखिए ये है, आप बोलेंगे मैम हमारे तो